मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। दुनिया में करोड़ों मनुष्य नेत्र होते हुए भी जीवन का सत्य क्यों नहीं देख पाते? आखिर वह कौन सी दृष्टि है जिससे आत्मा अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख समझ सकती है? और वह कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को मृत्यु लोक से अमर लोक का अधिकारी बना देता है? आज की मूल्य में स्वयं अमर बाबा हमें इसी दिव्य तीसरे नेत्र का रहस्य समझा रहे हैं। तो आइए प्रेम और गहराई के साथ आज की मूल्य का विश्लेषण सुनते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। आज 15 जून 2026 की मूल्य के गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज बाबा हमें एक बहुत ही विशेष पहचान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। संसार में दो आँखों से हम केवल दुनिया के दृश्य को देखते हैं। हम लोगों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन जीवन केवल उतना नहीं है जितना दिखाई देता है। दृश्य के पीछे भी एक अदृश्य सत्य है और उस सत्य को देखने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है उसे बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम आत्माएं हैं और इस समय स्वयं रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं है, यह वह शिक्षा है जो आत्मा को मृत्यु लोक से अमर लोक तक पहुंचाती है। बाबा कहते हैं कि लोग निर्माण धाम और अमर लोक को एक समझ लेते हैं। तो अमर लोक क्या है? अमर लोक का अर्थ है वह दुनिया जहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, जहाँ दुख नहीं होता, जहाँ जीवन पूर्ण सुख और पवित्रता से भरपूर होता है। इसलिए सत्युग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति मार्ग में अमर कथा बहुत प्रसिद्ध है। सत्यनारायण की कथा भी प्रसिद्ध है, तीसरी की कथा भी प्रसिद्ध है। लेकिन बाबा कहते हैं लोगों ने इन कथाओं का वास्तविक अर्थ नहीं समझा। विशेष रूप से तीजरी अर्थात तीसरे नेत्र का रहस्य तो लगभग खो ही गया है। तो ये तीसरा नेत्र क्या है? यह तीसरा नेत्र कोई भौतिक आँख नहीं है, यह ज्ञान की दृष्टि है। जब यह खुलती है तब आत्मा केवल घटनाएं नहीं देखती बल्कि उनके पीछे छिपे हुए सत्य को भी समझती है। इसी तीसरे नेत्र के द्वारा आज हम तीनों कालों को जान रहे हैं। सृष्टि का आदि क्या था, मध्य क्या है और अंत क्या होने वाला है, यह स्पष्ट हो रहा है। साथ ही हम तीनों लोकों का भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कौन से तीन लोक? मूल वतन जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होता है और स्थूल वतन जहाँ ये साकार दुनिया चल रही है। दुनिया में बहुत लोग स्वयं को त्रिकालदर्शी कहते हैं, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक त्रिकालदर्शी वही है जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को यथार्थ रूप से जानता हो और यह ज्ञान केवल परमात्मा द्वारा मिलता है। बाबा आगे एक बहुत सूक्ष्म बात समझाते हैं। आज संसार में अधिकांश लोग देह अभिमान में जी रहे हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं व्यापारी हूँ, कोई कहता है मैं अधिकारी हूँ। हर पहचान शरीर और भूमिका के आधार पर बनी हुई है, लेकिन रूहानी बाप हमें याद दिलाते हैं हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं आत्मा है। जब तक आत्मा स्वयं को शरीर समझती है तब तक वह सीमाओं में बंधी रहती है, लेकिन जैसे ही वह स्वयं को आत्मा अनुभव करती है उसकी चेतना ऊंची होने लगती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान आत्माओं के लिए है, यह शिक्षा आत्मा के लिए है, ये वर्षा भी आत्मा के लिए है। बाबा आज वर्षे का बहुत सुंदर रहस्य समझाते हैं। जैसे लौकिक पिता की संपत्ति सीमित होती है, वह अपने कुछ बच्चों को वर्षा देता है,
लेकिन परमपिता का संबंध शरीरों से नहीं आत्माओं से है, इसलिए वह हर आत्मा को वर्षा देने आते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वर्षा सभी के लिए खुला है, परंतु प्राप्ति पुरुषार्थ के अनुसार होती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो देह अभिमान छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, जो याद में रहने का अभ्यास करते हैं, वही अधिक प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। बाबा हमें भक्ति और ज्ञान का अंतर भी समझाते हैं। कैसा अंतर? भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ, व्रत, तप, जप और कर्म कांड करते रहते हैं। सदियों से मनुष्य परमात्मा को खोज रहा है, लेकिन ज्ञान मार्ग में खोज समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, बच्चे मैं आ गया हूँ। क्या सौभाग्य है कि जिसे संसार पुकार रहा है वह हमें मिल गया है। बाबा कहते हैं ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। कैसा ज्ञान यज्ञ? यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है, यह वह यज्ञ है जिससे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। दुनिया में अनेक यज्ञ होते हैं, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ सबसे महान है। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम संपूर्ण विश्व परिवर्तन है। इसी संदर्भ में बाबा महाभारत युद्ध की वास्तविकता भी समझाते हैं। यह युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं है, यह परिवर्तन का युद्ध है। एक ओर पुरानी दुनिया है, दूसरी ओर नई दुनिया की स्थापना है, और हम उस संगम पर खड़े हैं जहां परिवर्तन का यह महान कार्य संपन्न हो रहा है। बाबा फिर भारत की वास्तविक पहचान याद दिलाते हैं। कैसी पहचान? भारत कभी अमरपुरी था, यह देवी देवताओं की भूमि थी। हम वही देवी देवता आत्माएं थीं, लेकिन समय के साथ आत्मा की शक्ति कम होती गई। सतो प्रधान से रजो प्रधान और फिर तमो प्रधान बनते बनते हम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए। आज मनुष्य स्वयं को पापी, विकारी और दुखी अनुभव करता है, और इसी दुख में वह परमात्मा को पुकारता है। तो बाबा कहते हैं कि वही पुकार अब सुन ली गई है। पतित पावन परमात्मा स्वयं आ चुके हैं और हमें फिर से देवत्व की ओर ले जा रहे हैं। आज बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। यह स्थान केवल यज्ञ नहीं है, यह पाठशाला भी है। यहाँ केवल पूजा नहीं हो रही, यहाँ आत्माओं का निर्माण हो रहा है। दुनिया की पढ़ाई एक जन्म के लिए कमाई देती है, लेकिन यह पढ़ाई 21 जन्मों की प्राप्ति देती है। वहाँ लोग पढ़ाते हैं और स्वयं धन कमाते हैं। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं और बच्चों को 21 जन्मों का धनवान बना देते हैं। बाबा गीता की महिमा भी बताते हैं। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का ज्ञान है। बाकी सभी शास्त्र उसके बाद आते हैं, और परमात्मा से मिलने वाला ज्ञान ही वास्तविक वर्षा देता है। फिर बाबा आत्मा का अद्भुत रहस्य समझाते हैं। कैसा रहस्य? आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, दिखने में अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन उसमें पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। वह एक शरीर छोड़ती है और दूसरा धारण करती है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। आज संसार शरीर को जानता है, लेकिन आत्मा को नहीं जानता, और जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक जीवन का रहस्य भी नहीं खुलता। बाबा बताते हैं कि सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। वह पूर्ण पवित्र, पूर्ण सुखी और पूर्ण शक्तिशाली होती है। फिर धीरे धीरे समय के प्रभाव से उसमें कमी आती जाती है, और आज आत्मा तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई है। अब संगम युग में बाबा हमें फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। कैसे? हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, और फिर वही आत्मा चंद्रवंश में आ जाती है। पूरा 84 जन्मों का चक्र चलता है, और आज बाबा हमें उसी चक्र का यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। मुरली के अंतिम भाग में बाबा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। याद किसे करना है? याद एक शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा माध्यम है, लेकिन वर्षा शिव बाबा से मिलता है। इसलिए बुद्धि का योग केवल एक परम पिता से जोड़ना है। जहाँ एक की याद है वहाँ शक्ति है, जहाँ अनेक आकर्षण है वहाँ शक्ति बिखर जाती है।
इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जब आत्मा एक बाबा की याद में रहती है तब उसके विकार समाप्त होने लगते हैं, मन हल्का होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है और आत्मा धीरे धीरे अपने घर जाने और अमर लोक में जन्म लेने के योग्य बन जाती है। तो आज की पूरी मुरली का सार यही है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो, स्वयं को आत्मा समझो, एक शिव बाबा से संबंध जोड़ो और अपने अमर लोक के भाग्य को जागृत करो। अब बाबा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। बाबा आज हमें मन की सफाई का विज्ञान सिखा रहे हैं। हम अक्सर समझते हैं कि केवल गलत कर्म ही बोझ बनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं व्यर्थ विचार भी आत्मा के रजिस्टर में जमा होते रहते हैं। दिन भर में कितनी बातें आती हैं, कितनी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कितनी पुरानी घटनाएं मन में घूमती रहती हैं। यदि हम उन्हें पकड़कर बैठे रहें तो मन भारी होता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति अपनाओ। यह साइलेंस क्या है? साइलेंस केवल बोलना बंद करना नहीं है। साइलेंस वह अवस्था है जहाँ मन परमात्मा की उपस्थिति में स्थिर हो जाता है। जब आत्मा प्रतिदिन अपने मन का हिसाब साफ कर देती है तब भीतर हल्कापन आता है, प्रसन्नता आती है और आत्मा प्रभु प्रिय बन जाती है। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मैं पूरे दिन स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करता हूँ या परिस्थितियाँ मुझे बार बार देह अभिमान में ले आती हैं? क्या मैं दिन भर अपने मन का रजिस्टर साफ करता हूँ या पुरानी बातों और व्यर्थ संकल्पों को भीतर संजो कर रखता हूँ? आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा आज विशेष रूप से सरलता और सहनशीलता को जीवन का आधार बनाने का संदेश दे रहे हैं। सरलता आत्मा की सुंदरता है और सहनशीलता आत्मा की शक्ति। यदि सरलता है लेकिन सहनशीलता नहीं तो स्थिरता नहीं आएगी। यदि सहनशीलता है लेकिन सरलता नहीं तो मधुरता नहीं आएगी। इसलिए दोनों गुणों को संतुलित रूप से धारण करें। सरल बने, सहज बने, सहनशील बने, यही शक्ति स्वरूप बनने का मार्ग है। आज के मुरली का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प जलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।